सुन। पहुँचा दो प्रेम नगरिया की, मैं तो भूल गई अपनी डगरिया की। ये शब्द भी कहा गया। तो कैसे पहुँचोगे? कौन सा रास्ता है? कहाँ है वो प्रेम की नगरिया? और देखो, इंसान खोया हुआ है संसार में। और मज़ेदार बात देखिए कि गीत में भी शिकायत है कि हमें क्यों बिसरा दिया। परमात्मा से इस शब्द को, इस भजन को लिखने वाले व्यक्ति ने अंतरतम में उसके शब्द बाहर आए और कह रहे हैं कि हमारी बिसरिया क्यों हमको बिसार दिया। बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि इंसान संसार में खोता है, भागता है अनंत इच्छाओं को लेकर, भूल गया उसे, बिसर गया, बिसरा दिया अपना निज ठाव, जहाँ से वो आया था, जहाँ वो पूर्ण सत्ता में था, और भाग रहा है सांसारिक वस्तुओं के लिए। और ये कह भी रहा है कि आपने तो बिसरा दिया। ये उसकी अज्ञानता है। ये करीब करीब हर इंसान की अज्ञानता है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बात कर रहा हूँ तो तुम्हें एहसास होगा कि वास्तव में वो अस्तित्व, वो परमात्मा, वो सद्गुरु कभी नहीं बिसरा सकता। बिसराना उसका स्वभाव नहीं। तुम अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, तुम चोरी करो या ईमानदारी से जीवन जियो, तुम दान करो या किसी दूसरे का छीन करके खाओ, जघन्य से जघन्य अपराध करो, तो भी वो नहीं बिसरा सकता। एक धर्मात्मा में भी वो उतनी ही शाश्वतता से मौजूद है जितना वो पापात्मा में भी उतनी ही शाश्वतता से मौजूद है। वो बिसरा सकता नहीं है। कैसे बिसराएगा? उसका स्वभाव नहीं है। जिस दिन वो परमात्मा, वो सद्गुरु तुम्हें बिसरा देगा तो याद रखना कि तुम्हारी श्वास जो चल रही है वो चलना बंद हो जाएगा। तुम्हारे शरीर में रक्त वाहिनियों में जो रक्त बह रहा है, जिनके द्वारा तुम्हारे शरीर में प्राण संचार हो रहा है, वो संचार होना बंद हो जाएगा। उसकी मौजूदगी इस बात का एहसास है कि तुम जीवित हो। उसने तुम्हें सब तरफ से पकड़ रखा है। ये तो बस वैसी ही बात हो गई कि बीच सागर में मीन ये कह रही है कि पानी नहीं है, कैसे बगैर पानी के मैं प्यासी हूँ। ऐसे ही इंसान का शरीर है, उसका चित्त है, और कहता है परमात्मा ने मुझे बिसरा दिया। ढूंढता है कहाँ मिलेगा। दौड़ता है मंदिर मंदिर, दौड़ता है मस्जिद मस्जिद, दौड़ता है गुरुद्वारे गुरुद्वारे, दौड़ता है तीर्थों में,
मैं कल जिस ट्रेन से आ रहा था तो झूसी में वो ट्रेन रुकी, सुपर फास्ट गाड़ी थी, लेकिन चूँकि मेला प्रयाग का चल रहा है तो वहाँ बहुत लोग उस ट्रेन में चढ़े, वहाँ झूसी स्टेशन से सब नहा करके गंगा से आए थे। धारणा बनी हुई है, क्योंकि उनको बताया गया है कि तीर्थ नहाओगे तो पाप कट जाएंगे। तीर्थ नहा लेने से पाप कट जाएगा। तो बेचारे सरल स्वभाव चले जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा जो होता है किसी तरह जोड़ तोड़ के पहुंचते हैं तीर्थ में। गंगा स्नान किया, इतनी भयंकर सर्दी कि एक गिलास पानी पैरों में डालना मुश्किल है। ऐसे ठंडे पानी से वो वहाँ स्नान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाप कट जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा लोगों ने कहा है। दान करोगे तो आपको बहुत वो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। अस्तित्व आपको सब तरफ से घेरे हुए। अस्तित्व अगर आपको संभाले ना तो आपका चलना मुश्किल है। आप चल नहीं सकते, आप श्वास नहीं ले सकते, आप भोजन नहीं कर सकते, आप किसी को देख नहीं सकते, आप किसी को सुन नहीं सकते, आप सांसारिक कोई भी व्यवहार कर नहीं सकते। जो भी आपके जीवन में घट रहा है या जो भी आपके शरीर से हो रहा है, जो भी व्यवहार संपन्न हो रहा है, उसकी कृपा से हो रहा है, उसकी दया से हो रहा है, उसके होने से हो रहा है। ये न सोचो कि उसने तुम्हारे को छोड़ रखा या तुम्हारी सुध बिसरा दी। इंसान जैसे अपने रिश्ते अपने परिजनों से, अपने सांसारिक समाज से बनाता है, उसी तरह वो परमात्मा को भी समझता है। ये उसकी गहरी भूल है। तुम परमात्मा को अपनी गढ़ी हुई मूर्ति समझते हो, तो ये तो फिर जिसने उस परमात्मा की मूर्ति बनाई वो फिर परमात्मा से बड़ा हो गया। सृष्टा तो बड़ा सदैव होता है, तो परमात्मा फिर तुमसे छोटा हो गया और इसीलिए परेशान होते हो। इसीलिए क्यों? क्योंकि मान तुम्हारी, सोच तुम्हारी बहुत क्षुद्र है और परमात्मा असीम है, सद्गुरु असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। जिसका नाम सद्गुरु है उसकी कोई सीमा नहीं। संसार में बहता हुआ इंसान सारे जीवन की सत्ता को, सारे जीवन की शक्ति को संसार की तरफ उसने बहा दिया। सुबह से शाम तक जोड़ तोड़ में लगा हुआ, और जीवन के आखिरी पड़ाव पर जब वो सब दौड़ते 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 सब तरफ से थक जाता है, कोई वासना की अगर पूर्ति हो गई तो 10 नई खड़ी हो जाती है, 10 की अगर पूर्ति हो गई तो 100 नई खड़ी हो जाती है। ये जीवन का तुम्हारे एक अभिन्न अंग है। और ये जब तक चलेगा, वासनाओं का, इच्छाओं का जाल जब तक तुम्हारे जीवन में चलेगा तब तक दुख है, दुख जा नहीं सकता। चाहे जितना गाओ, चाहे जितनी आरती हो उधर, चाहे जितने मंदिरों के चक्कर लगा दो, परमात्मा का तुम्हारा दूर दूर तक उसकी खुशबू नहीं है। तुम्हें पता, जिस भी तीर्थकर को कभी परमात्मा मिला, जिस भी ऐसे सद्गुरु को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तो वो सदैव परम विश्रांति में, परम शांति में, परम मौन में मिला।
और देखो तुम झांको अपने अंदर, तो तुम्हारे अंदर वासनाओं का इतना कीचड़ भरा हुआ है, इतना कीचड़ भरा हुआ है कि परमात्मा अगर उतरना भी चाहे तो कैसे उतरेगा? खाली है नहीं जगह। परमात्मा के लिए तुमने जगह ही नहीं छोड़ी अपने अंतर्तम में, अपने दिमाग में, अपने मन में, कहाँ छोड़ी? कैसे उतरेगा? और कहते हो कि प्रेम की नगरिया की मैं डगर भूल गया। डगर तो भूल ही जाओगे। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, संबुद्ध हो गए, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, उन्हीं के अपने शरीर में रहते हुए कितने वर्ष लगे? कितना समय लगा? 6.5 वर्ष। आपने अपने अपने अगर उम्र को देखो कि जीवन को कितना जी चुके। कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई 60 साल, कोई 50, कोई 20, कोई 30, इतना उम्र बीत गई। और बुद्ध को परमात्मा मिलने में 6.5 वर्ष मात्र लगा। तो वो क्यों लगा 6.5 वर्ष? क्योंकि जब उनके अंदर परमात्मा के लिए मुमुक्षा जागी तो फिर उनको कुछ भी नहीं भाता। छोटा बच्चा पत्नी की गोद में अभी अभी जन्मा, छोटा बच्चा अभी पत्नी की गोद में है, सोते हुए पत्नी को और सोते हुए बच्चे को त्याग करके चले गए जंगल में। और सुनो, वो कोई निर्धन नहीं थे, एक राजा के बेटे थे। परम उनके जो पिता थे परम सम्राट थे, बड़े राज्य के वो राजा थे। और जब पैदा हुए तो ज्योतिषियों ने, पंडितों ने उनके माँ बाप को बताया कि ये तो बहुत बड़ा या तो सम्राट बनेगा और या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो सम्राट तो बनना उनके माँ बाप की सोच थी कि मैं चूंकि सम्राट हूं तो मेरा बेटा भी सम्राट हो, मुझसे बड़ा। हर माँ बाप चाहता है कि हमसे बड़ा मेरा बेटा जो है, मेरा पुत्र जो है, हमसे बड़ा ओहदे पर पहुंचे, बड़ा यश कीर्ति वान हो। ऐसा ही वो भी सोचते थे। तो दूसरा जो ज्योतिषियों ने बताया कि या तो बहुत बड़ा संत होगा, बस वही बात खटक गई, वही दिक्कत पैदा होगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो चाहना थी, उनकी जो सोच थी कि बेटा मेरा परम सम्राट बने, संत न बने। तो उन्होंने उसी तरह के जो 3 ऋतुएं होती हैं, उसी तरह से सिद्धार्थ के 3 महल बना दिए। सब में बागवानी, सुंदर महल, और केवल उनके सभी महलों में, 3 महलों में ऋतुओं के हिसाब से परिचारिकाएं, सेविकाएं और सेवक रखे गए, और वो भी सब युवा, कोई भी वृद्ध ना व्यक्ति दिखाई पड़े। क्यों? क्योंकि ऐसा न हो कि इनको ऐसे वृद्ध लोगों को देख करके और वैराग्य पैदा हो जाए और ये राजपाट छोड़ करके चले गए। सारे प्रयास किए, उनके पिता ने सारे प्रयास किए। रात में जो भी फूल पौधों के पेड़ थे, उनमें से पुरानी पत्तियों को रात के अंधेरे में चुन लिया जाता, सवेरे, ताकि सिद्धार्थ के देखने में कोई भी पत्ती पकी हुई न दिखाई पड़े।
उनके बाग में सदैव फूल खिले हुए रहते थे। सूखे फूल, मुरझाए हुए फूल रात्रि में चुन लिए जाते थे। ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन देखो, तुम चाहे जितने प्रयास करो, जीवन में जो होना है वो होके रहेगा। जीवन में जो तुम्हारे होना है वो होके रहेगा, वो होना लाजमी है, निश्चित है। वैसा ही उनके भी जीवन काल में एक युवा महोत्सव में वो जा रहे थे, निमंत्रण दिया था मुख्य अतिथि। सारथी ने रथ को तैयार किया, बैठे, निकले। अभी राज्य से थोड़ी दूर पर ही पहुंच पाए थे कि एक जो है वृद्ध व्यक्ति एक छड़ी के सहारे, डंडे के सहारे, और उसकी कमर झुक गई थी यार। तो वो झुके झुके जा रहा था। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि सारथी, ये इस व्यक्ति को क्या हो गया? तो सारथी ने कहा कि अब क्या ही बताया जाए, बताने के लिए तो मना किया गया है। अब आपके सामने अचानक ये व्यक्ति आ गया तो ये व्यक्ति जो है बूढ़ा हो गया। तो सिद्धार्थ तब तक ये नहीं जानते थे कि कोई व्यक्ति जवान भी होता है और जवानी के बाद वो वृद्ध भी होता है। पहली बार क्योंकि उन्होंने देखा था, पहली बार देखा था। तो सारथी से कहने लगे कि इसका मतलब मैं भी बूढ़ा हूंगा। तो सारथी कहने लगे कि अब इसमें अपवाद तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि जो भी जन्मा है वो बचपन होगा, युवा होगा, जवान होगा और वृद्ध भी होगा। सारथी से कहने लगे कि बस लौट चलो, मैं बूढ़ा हो गया, मैं अब बूढ़ा हो गया, क्या फायदा बाहर जाने, लौट चलो वापस, मैं नहीं जाना मुझे युवा महोत्सव। ऐसी परमात्मा के प्रति प्यास, ये शुरुआत है प्यास की। चित्त तुम्हारा ऐसा हो, चित्त तुम्हारा ऐसा हो तो तुम उस प्रेम की नगरिया की तरफ तुम्हारा रुख हो सकता है। लेकिन तुम्हारा तो रुख संसार की तरफ है। छोटे छोटे सी वस्तुओं के लिए इंसान दौड़ता है, चालबाजियां करता है, चंद पैसों के लिए ईमान को बेच देता है। जीवन में अगर आगे जाना है तो मैंने वो जीवन के जो 5 सूत्र बहुत पहले, कोई 3 वर्ष पहले बताए थे, वो बहुत आवश्यक है। वो नींव की ईंट है तुम्हारे, वो बुनियाद का काम करे। और वो सूत्र हैं सत्य, प्रेम, करुणा। सत्य, प्रेम, करुणा, समर्पण और धर्मशीलता। ये 5 सूत्र हैं तुम्हारे जीवन के। अगर जिन्हें बहुत गहरे में उतरना है, परमात्मा तक की यात्रा करना है, तो ये परम सहायक होंगे। भौतिक जीवन में भी ये परम सहायक होंगे 5 सूत्र। लेकिन सुन करके आप यहाँ से यही सब झाड़ के चले जाते हो, फिर अपनी दुनिया है तुम्हारी, उसमें तुम रमते हो, अपने हिसाब से जीवन को जीते हो और दोष परमात्मा को देते हो। तुमने परमात्मा की तरफ पीठ कर रखी है, तुमने सद्गुरु की तरफ पीठ कर रखी है, और फिर तुम्हें लगता है कि परमात्मा मुझसे रूठा है। परमात्मा तो प्रेम की ऐसी सत्ता है कि बस वो झरता ही रहता है। प्रेम सतत उससे झरता है।
चाहे उसे गालियां कोई दे, उसको भी उतना प्रेम करता है। ध्यान रहे, ये परमात्मा की शाश्वतता का, परमात्मा के स्वरूप का मैं वर्णन करता हूं। वो कभी तुमसे नहीं रूठ सकता नहीं। और जो जहां पर रूठने का, जहां पर मनाने का, जहां पर शिकायतों का हिसाब किताब है, वहां परमात्मा दूर दूर तक है। ध्यान रखो इस बात का। परमात्मा कभी भी किसी से नहीं रूठता। तुम्हारे अपने किए हुए कर्मों की वजह से चित्त में तुम्हारे पाप जगता। तुम्हारे अपने किए हुए कर्मों की वजह से तुम्हारे चित्त में पाप ग्रस्त चित्त से ऐसी भय की बात निकल सकती है कि सद्गुरु मुझसे रूठा, परमात्मा मुझसे रूठा। क्यों? क्योंकि वो अंदर बैठा है। तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी मूढ़ता, तुम्हारी अर्ध बेहोशी की वजह से तुम जो भी कर्म करते हो, बस तुम ये समझते हो कि मैं अकेले एकांत में ये काम कर रहा हूं, कौन देख रहा? और कोई पाप कर्म जब होता है, उसके बाद फिर वो चित्त तुम्हें पाप कर्म की वजह से वो घेरता है, चित्त तुम्हें भय पैदा होता है, असुरक्षा पैदा होता है। तब तुम्हारा ध्यान जाता है कि लगता है मेरे मुझसे कोई कर्म गलत हो गया, लगता है मुझसे कर्म गलत हो गया, और परमात्मा रूठ गया। मैं तुमको इस बात की स्पष्ट कर दूं कि तुम अपने जीवन में चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, परमात्मा कभी नहीं रूठता। अगर परमात्मा के भय की वजह से कर्म तुम अच्छे करो तो अच्छी बात नहीं है। तुम ऐसे कर्म ही करो कि तुम परमात्मा की सत्ता की तरफ तुम्हारा रुख हो जाए। ये सब छोटा है। और दुख का मूल कारण भगवान बुद्ध ने कहा था, जब आत्मज्ञान हुआ उनको, जब पा लिया उन्होंने परमात्मा की सत्ता को, तब उनके मुंह से जो पहला वचन निकला, पहला वचन वो निकला कि इच्छा दुख का मूल है। ये पहला वचन उनके मुख से निकला। उन्होंने ये नहीं कहा कि धन तुम्हारे दुख का कारण है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोह तुम्हारे दुख का कारण है। उन्होंने ये नहीं कहा कि निर्धनता तुम्हारे दुख का कारण है। उन्होंने कहा कि चाह मूल है तुम्हारे दुख का, और तुम अपने जीवन में, अभी तक के जीवन में, आज तक के इसी क्षण तक के जीवन में अगर पीछे के पन्नों को पलट करके देखोगे तो हजारों नहीं लाखों चाहना रही होगी, एक चाह नहीं। और सोचो कि जिन जिन चीजों को मैंने चाहा कदाचित मुझे मिली, तो उससे मुझे क्या सुख मिला, उससे मैं क्या पूरा हो पाया, उससे मैं क्या मेरे अंदर का भराव हो गया। तो तुम्हारी एक चाह पूरी होगी, 10 नहीं। मन की फितरत है ये, मन की फितरत है ये। तुम पैदा हुए, पैदा होने के बाद जैसे ही तुम बचपन में हुए तो खिलौनों की चाह, मिठाई की चाह, चॉकलेट की चाह, टॉफी की चाह। क्यों? क्योंकि अभी संसार इससे आगे नहीं है। थोड़े बड़े हुए तो शिक्षा की चाह,
अच्छी शिक्षा मिल जाए। शिक्षा की चाह, शिक्षा पूरी हुई तो नौकरी की चाह, धन की चाह, प्रेम की चाह, तुम्हारी चाहने की प्रवृत्ति बदलती गई और वो मिलती भी गई। तो उससे देखो तुम अपने अतीत के पन्नों को पलट करके, तो क्या उससे तुम्हें सुख मिला? क्या पत्नी आ जाने से तुम्हें सुख मिला? क्या तुम्हें धन आ जाने से सुख मिला? क्या तुम्हें पति मिल जाने से सुख मिला? संसार में वैभव मिलने से क्या सुख मिला? एक कुछ क्षण के लिए तुम्हें विश्राम मिला होगा, कुछ क्षण के लिए शांति मिली होगी, फिर मन नए शिगुफे तैयार करने लगा, नई वासनाओं को निर्मित करने लगा। ये सतत चलता है। जिनके पास जो निर्धन है उनको चाहते हैं कि कोई लाख रुपए आ जाए तो हम सुखी हो जाए। लाख रुपए आ जाते हैं तो फिर वो 10 लाख की मांग करते हैं, 10 लाख आ जाते हैं तो करोड़ की मांग करते हैं, करोड़ की आ जाने पर वो 10 करोड़, 100 करोड़, अरब, खरब, कोई सीमा नहीं। मन की ये चाल है, कोई सीमा नहीं, कभी रुकावट इसमें आ सकती नहीं, जब तक कि वो क्षण न आ जाए जिस क्षण बस चलो अब, जिस क्षण मौत आकर के खड़ी न हो जाए तब तक चाहना बंद न होगी। और चाह मूल है तुम्हारे दुख, जड़ है। ये चाहना अगर छूट जाए, चाहना ही छूट जाए तो तुम उसी क्षण एक नई जीवन में तुम्हारी क्रांति घटित हो सकती है। क्यों? क्योंकि दौड़ लगातार है। नौकरी मिल जाए तो धन मिले, धन मिल जाए तो पत्नी मिले, पत्नी मिले तो बच्चे मिले, बच्चे मिले तो उनको अच्छी परवरिश मिले, परवरिश मिले वो युवा हो जाए तो उनकी शादियां हो जाए, शादी हो गई तो फिर उनके बच्चे हो, फिर उनके बच्चे हों तो वो भी अच्छे अच्छे पढ़े, घर में खूब पर्याप्त संपदा हो और धन संपत्ति मिल जाए तो फिर उसके बाद पद मिले, पद मिले तो पद के बाद फिर यश मिले, कीर्ति मिले। और जो शासन प्रशासन में एमपी एमएलए हो गए तो उनको जो भी शीर्ष पद है वहां तक की दौड़। ये सब दौड़े लगातार चलती रहती है। इंसान की अंदर इंसान खाली होता जाता है और बाहर से भराव करता है, भराव बाहर से करता है। देखा नहीं, बड़े बड़े मंत्रियों को, नेताओं को मैंने देखा है, आम इंसान की मैं बात क्या करूं, कोई अगर उनका नमस्कार न करे, कोई उनको मान सम्मान न दे तो बड़ी पीड़ा होती है उनके चित्त में कि मैं इतने उच्च पद पे रहते हुए और लोग मुझे मान सम्मान नहीं देते। बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े आचार्यों को, बड़े बड़े ऐसे मठाधीशों को तुरंत अपना अपमान समझते हैं, देर नहीं लगती। ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ व्यक्ति, ऐसी आकांक्षाओं से, ऐसी वासनाओं से भरा हुआ, ऐसी कामनाओं से भरा हुआ चित्त परमात्मा को ढूंढे, सद्गुरु को उतर सकता नहीं, कभी ना, दूर दूर तक। क्यों? ऐसा नहीं कि उस परमात्मा रूठ गया, ऐसा नहीं कि सद्गुरु तुमसे रूठ गया तो नहीं आया। वो हर इंसान ऐसी जो कामनाओं से भरा हुआ चित्त है, ऐसी वासनाओं से जो भरा हुआ चित्त है, ऐसी धारणाओं से भरा हुआ चित्त है, ऐसी मांगों से भरा हुआ चित्त है, ऐसी चाहनाओं से भरा हुआ चित्त है। इसलिए पीठ है। पीठ ये नहीं है तुम्हारी जो ये शरीर है
कि इस तरफ पेट है, पीछे तरफ पीठ है, ये पीठ तुमने कर ली। पीठ का मतलब करने का कि तुम विमुख हो गए सदगुरु से, विमुख हो गए उस परमात्मा से। अब तुम्हारा रुख उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। जिस तरफ परमात्मा होना चाहिए उस तरफ तुम्हारा सोच नहीं। तो इसके लिए क्या करें? कौन सा रास्ता है जिससे हम उस प्रेम की नगरिया तक पहुंच जाएं, जहां उसका शाश्वत सत्ता का प्रवाह, जहां उसकी सत्ता का सागर हिलोरे ले रहा है। तो एक छोटा सा काम, छोटा सा आयाम तुम्हें दे रहा हूं। तुम संकल्प करो कि अब जो भी मेरी चाह है, अब मैं इस चाह से मुक्त होऊंगा। कोई मेरी चाह नहीं। जीवन में तुम्हारे संघर्ष इसलिए है कि तुम जो भी तुम्हें परमात्मा ने दिया उसमें तुम्हें संतुष्टि नहीं। और जब संतुष्टि इंसान को नहीं होती तो वासना का जन्म होता है, और जब वासना का जन्म होता है तो तुम्हारा जीवन भविष्य की ओर दौड़ लगाता है, भविष्य की तरफ। वासनाओं का मतलब है कि भविष्य की मांग, और भविष्य कभी तुम्हारे जीवन में आता नहीं। या तो तुम्हारा जीवन अतीत में और या तो भविष्य में, वर्तमान में होता नहीं। और वर्तमान में ही परम आनंद है, वर्तमान में ही परमात्मा मिल सकता है, वर्तमान में ही सद्गुरु के दर्शन हो सकते हैं। और ये वर्तमान में तुम्हारा ठहरना कब होगा? जब तुम पूरी तरह से, पूरे समूचे एक एक अंग तुम्हारा, एक एक तुम्हारा रोया रोया ये मानने को तैयार हो जाए कि मैं जिस जीवन में जीवित हूँ, या जिस जीवन को मुझे परमात्मा ने दिया है, जिस परिवार के साथ में दिया है, जिस समाज में दिया है, जिस कुल में दिया है जन्म, मैं पूरी तरह उसे स्वीकार करता हूँ। मैं पूरी तरह, अगर निर्धनता में हमारा जीवन है तो भी मुझे स्वीकार है। अगर धनवान के घर में हम जन्म लिए हैं तो भी मुझे स्वीकार है। अगर धन के अभाव में जीवन चल रहा है तो भी मुझे स्वीकार है। यानी जिस स्थिति में तुम्हारा जीवन चल रहा है, जिन पीड़ाओं के बीच में चल रहा है, जिन परेशानियों के बीच में तुम्हारा जीवन चल रहा है, बस वैसे ही तुम जीवन को स्वीकार करो पूरी तरह। और जैसे ही तुम स्वीकार करोगे वैसे ही तुम्हारी चाहना जो हर पल एक नई चाह, हर पल एक नई चाह, हर पल एक नई मांग जो उठती रहती है वो समाप्त होने लगेगी। जैसे ही ये होगा वैसे ही तुम्हारे जीवन में एक क्रांति घटित होगी। क्यों? क्योंकि अंदर खालीपन होगा। जैसे ही वासनाओं का तिरोहित होंगी, चली जाएंगी। क्यों? अब मांग शेष रही नहीं, कुछ भी इच्छा रही नहीं। इच्छा रहित चित्त, इच्छा रहित चित्त, एक अंदर गहरा खालीपन तुम्हारे अंदर तैयार होगा। तो उस खालीपन को तुम्हें स्वीकार करना है। और जैसे ही वो खालीपन तुम्हारे अंतरतम में होगा, तैयार होगा, तो ध्यान रहे अस्तित्व की ये स्वभाव है, परमात्मा का, सद्गुरु का ये स्वभाव है कि उस जो भी तुम्हारे अंदर खाली जगह होगा तुरंत उसे भरने के लिए दौड़ता है अस्तित्व। तो जो खालीपन जैसे ही तुम्हारे अंदर होगा तो उसमें तुम्हारे अंदर जन्मेगा, क्या जन्मेगा? प्रेम जन्मेगा।
करुणा जन्मेगी, इसका जन्म होगा। और तीसरा और आयाम तुम्हारे जीवन में क्या होगा कि एक परम आनंद जन्मेगा। कहाँ? उस खालीपन में तुम्हारे अंदर। ये 3 घटनाएं घटेंगी, 3 घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटेंगी। जिसके चित्त में कोई चाहत नहीं, कोई मांग नहीं, कोई वासना नहीं, निर्दोष चित्त, तो तुम जो व्रत रहते हो ना, तमाम तरह के व्रत अपने अपने इष्ट के नाम पर रहते हो, तो एक व्रत इस जीवन में अपने ऐसा भी एक दिन के लिए रखो कि आज मैं सारे दिन पर्यंत मेरी कोई चाह नहीं रहे, कोई चाह, जैसे परमात्मा रखे वैसे मैं राजी हूं। कोई गाली दे जाए उसे भी स्वीकार, कोई गाली भी दे जाए उसे भी स्वीकार। और क्या करो? उस सद्गुरु को, उस परमात्मा को धन्यवाद दो, इसमें भी मेरी कोई अच्छाई हो, मेरे जीवन के लिए अच्छा। इसीलिए तो तेरी मौज के बगैर मेरे जीवन में कुछ नहीं। स्वीकार। कोई तुम्हें प्रेम कर जाए तो भी तुम उसे स्वीकार करो। तुम्हें कोई 2 अच्छे व्यवहार कर जाए उसे भी स्वीकार करो, कोई 2 व्यवहार बुरे कर जाए उसे भी स्वीकार करो। कोई चाह नहीं, कोई प्रति उत्तर नहीं। ऐसा जीवन। एक दिन व्रत रहो महीने में, ज्यादा समय नहीं मैं कह रहा हूं कि तुम हफ्ते में रहो, महीने में एक दिन कोई मांग नहीं किसी से भी, परिवार के किसी भी, परमात्मा से तो हो ही नहीं, लेकिन कहाँ ढूंढोगे परमात्मा, कहाँ ढूंढोगे सद्गुरु? तो कोई बात नहीं, वो जो तुम्हारे घर में, वो जो तुम्हारे परिवार में, जो तुम्हारे बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, सास है, बहू है, देवरानी है, जेठानी है, बच्चे हैं, किसी से कोई किसी भी तरह की कोई इच्छा रहित रहना, यही व्रत। भोजन करो कोई दिक्कत नहीं, पानी पियो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जीवन को जी रहे हो वैसे जियो, लेकिन ध्यान इस बात का रहे, होश इस बात का रहे कि हमारे अंदर अब हम आज के दिन कोई भी इच्छा को आने नहीं देंगे, पैदा नहीं होने देंगे। ये होश रहे। इच्छाएं कब आती? तुम्हारी अर्धमूर्छित अवस्था। अर्धमूर्छित अवस्था में चित्त में विचारों का जन्म होता है। तुम होशपूर्ण अपने जीवन को जियो, जो भी काम करो होशपूर्ण। तुम्हें ये देखना है कि कोई इच्छा मेरे अंदर जागृत ना हो। एक दिन का व्रत है, एक दिन जैसे तैसे हमें इसे पूरी चैतन्यता में व्रत को रखना है। ऐसा नहीं कि अन्न को त्यागना है, जल को त्यागना। आप गृहिणियाँ यहाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, ये तमाम तरह के व्रत करती हैं साल में, कभी करवा चौथ, कभी बेटे के लिए, कभी कुछ, सारे दिन निर्जला रहती हैं, जल नहीं पीती, कुछ भी नहीं लेती। ऐसे कठिन व्रत ये लोग करती हैं। एक ये व्रत है तुम्हारे परम जीवन के लिए। इस जीवन के लिए मैं नहीं करता, ये जो भौतिक जीवन चल रहा है इसके लिए मैं नहीं कहता तुमसे। एक परम जीवन, ऐसा जीवन कि जो तुम्हारे अंदर प्रसन्नता की उस नगरी के सारे द्वार खोल, तुम्हारे अंदर वासनाओं का कीच भरा हुआ, तुम्हारे अंदर कामनाओं का कीचड़ भरा हुआ, तुम्हारे अंदर धारणाओं का ऐसी गलत धारणाओं का कीचड़ भरा हुआ, जिसकी वजह से
वो परमात्मा जो तुम्हारे अंदर है, वो जो सद्गुरु सदा तुम्हारे अंदर है, वो उस पर पर्दे पड़ गए उसी कीचड़ के, वो साफ नहीं है। और वो कीचड़ तो पड़ा ही हुआ, तुम क्या करते हो, जैसे ही जगते हो नई वासनाएं निर्मित करके और कीचड़ करते जाते हो, और कीचड़ करते जाते हो, और कीचड़ करते जाते हो, और फिर भागते हो मंदिर की तरफ, फिर भागते हो संतों की तरफ, फिर भागते हो सत्संगों की तरफ, फिर भागते हो तीर्थों की तरफ। न तीर्थ जाने से तुम्हारा पाप कटेगा, न मंदिर जाने से कटेगा, न आरती उतारने से पाप कटेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तीर्थ जाना पाप हो गया या मंदिर जाना पाप हो गया, नहीं जाना तो, या तुम्हें आरती उतारना पाप हो गया, नहीं उतारना, उतारना लेकिन अनासक्त, पूजा करो अनासक्त, आरती उतारो अनासक्त, कोई मांग नहीं हो तुम्हारी, बस मौज में चले जा रहे हैं। कहाँ? मंदिर, कोई मांग नहीं किसी भी तरह की, तो मंदिर जाना तुम्हारा सार्थक होगा। तीर्थ अगर जाना है तो बगैर किसी मांग के कि मेरे पाप कटे या न कटे, मेरी मांग कोई है नहीं, पूरी होना क्या। परमात्मा ने अगर जीवन दिया है तो मैं जा रहा हूं बस मौज के लिए, उसकी मौज में जा रहा हूं, कोई मांग नहीं। कहीं सत्संग में जाओ कोई मांग नहीं, कहीं मंदिर में जाओ कोई मांग नहीं, तुम अपने घर में पूजा कर रहे हो कोई मांग नहीं। मांग रहित अपने चित्त को निर्मित करो। इंसान दो तरह के जीवन जी रहा है, हर बात में उसकी अपेक्षा, हर व्यवहार में अपेक्षा, अपेक्षा अदृश्य में पीछे जुड़ी हुई। इंसान प्रेम कर रहा है बेटे को, पत्नी को, पति को, भाई को, बाप को, बेटे को, जो भी तुमने संबंध निर्मित किए, मित्र को, समाज में, नगर में, गांव में, जहां जहां भी तुम व्यवहार कर रहे हो, तो उसके पीछे अगर तुम खोजोगे तो अदृश्य में कोई एक मांग जरूर होगी। यही पाप, ये तुम्हारे जीवन में पीड़ाएं पैदा करेगा, ये जीवन में तुम्हारे दुख पैदा करेगा। बच्चे पैदा करना बुरा नहीं है, धन पैदा करना बुरा नहीं है, कोठी बंगले बनाना बुरा नहीं है, साधन तैयार करना बुरा नहीं है। बुरा है तो केवल उसके प्रति जो आसक्ति है वो बुरी है, वही पाप है, वो पाप का कारण बनता, वो दुख का कारण बनेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जहां तुमने आसक्ति लगाई वहीं पर तुम्हें दुख, वहीं पर दुख का वो तुम्हारे जीवन को नष्ट करेगा। छोटे छोटे से आयाम में अगर जीवन को संवारना शुरू करो तो तुम एक ना एक दिन तुम्हारे अंतर में वो प्रेम की जहां नगरी है, जहां है असीम प्रेम, असीम प्रेम का परम स्रोत है, असीम अमृत का परम स्रोत बाहर नहीं है, अंदर है तुम्हारे। ध्यान रहे, इस शरीर में अमृत भी है, इस शरीर में प्रेम भी है, इसी शरीर में आनंद भी है। दुख बाहर नहीं, ध्यान रहे, दुख तुम्हारे अंदर से बाहर आता है। फैलाव तुम्हें जो होता है वो तुम फैलाव पहले तुम्हारे अंदर से बाहर जाता है
और फिर तुम उसे ऑब्जेक्ट बनाते हो, कारण बनाते हो, निमित्त बनाते हो। बेटे से आसक्ति लगाई कि बेटा मेरा बेटा है, ऐसा करेगा, और जब वो ऐसा नहीं करता तो तुम्हें दुख होता। भाई है, भाई ऐसा करेगा क्योंकि मैंने इसके साथ ये किया है, वो किया है। जब वो नहीं करता तब तुम्हें दुख होता है। दुख भाई के कारण नहीं है, दुख बेटे के कारण नहीं है, दुख पति के कारण नहीं है, दुख पत्नी के कारण नहीं है, दुख स्त्री के कारण नहीं है, दुख पुरुष के कारण नहीं है, दुख धन के कारण नहीं है। दुख तुम्हारी जो वासना है, जो तुम्हारी चाहना है, जो तुम्हारी मांग है, उसके कारण है। दुख बाहर नहीं, न दुख बाहर है न सुख बाहर है, कुछ भी बाहर है। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वो सब तुम्हारे अंदर से बाहर आता है, और तुम स्वयं उसके कारण, स्वयं कारण। तो तुम आज से संकल्प लो कि अब हमारे जीवन में कोई मांग नहीं, किसी भी तरह की, न अच्छी न बुरी, कोई भी मांग बुरी होती ही है। यहां तक कि परमात्मा की भी मांग है, वो भी एक रुकावट होगी। ये न सोचना कि परमात्मा की मांग अगर नहीं है तो परमात्मा मिलेगा नहीं। जैसे ही तुम्हारा चित्त निर्दोष, कोई मांग नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, वैसे ही तुम्हारे अंदर एक खालीपन निर्मित होगा, और उसी खालीपन में परमात्मा उतरता है। ध्यान रहो, उसी खालीपन में प्रेम उतरता है। उस दिन उस व्यक्ति को पता चलेगा कि ये रहा प्रेम। दरअसल जिस प्रेम को तुम प्रेम समझते हो वो प्रेम है नहीं, वो तो एक मोह का रूप है, और प्रेम का आवरण चढ़ा हुआ। इंसान ने अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उसमें एक प्रेम का नाम दे दिया, आवरण चढ़ा दिया, और कहता है कि प्रेम करती हूँ। स्त्री कहती है कि पति से मैं प्रेम करती हूँ, पति कहता है कि मैं पत्नी से प्रेम करता हूँ। कितना प्रेम करता हूँ? जान दे सकता, और कुछ ही दिन बाद उसी स्त्री की वो जान ले लेता है। जिस स्त्री के लिए वो जान देने को तैयार था, उसी स्त्री को अब वो व्यक्ति प्रेम कर रहा है, तो उसकी जान कैसे ले सकता है? ये जो संसार में प्रेम चल रहा है, ये प्रेम परतंत्र करेगा। ये प्रेम दूसरे को बांधता है, और जहां बंधन हो वहां प्रेम है नहीं, दूर दूर तक प्रेम नहीं। प्रेम का स्वभाव बताऊं मैं क्या होता है? प्रेम का स्वभाव होता है बटना, सिवाय बटने के अलावा कोई काम नहीं। जिस दिन तुम्हारे चित्त में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि जो भी है हमारे अंदर बस बटेगा, बहना शुरू हो जाए, उस दिन वो स्रोत तुम्हें मिल सकता है। तब समझना कि वो स्रोत मेरे अंदर फूटा, और वो स्रोत तभी फूटेगा जब तुम्हारे अंदर एक गहन खालीपन है। कौन सी बातों का खालीपन? वासनाओं का। कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, जैसे हैं हम वैसे ही अपने को पूरी तरह
स्वीकार है वो। जैसे ही तुम्हारे अंदर ये भाव आएगा, वैसे ही तुम्हारी जो पीठ परमात्मा की तरफ थी, वो तुम्हारा रुख, तुम्हारा मुंह उसकी तरफ हो गया। तुम चाहे जिस दिशा में करो, चाहे जिस दशा में जीवन हो तुम्हारा रुख तुरंत परमात्मा की तरफ होगा। और जैसे ही परमात्मा की तरफ तुम्हारा रुख होगा, ये जो दरख्त तुम्हारे यहाँ आश्रम में खड़े हैं, इनमें तुम्हें जीवंतता दिखाई पड़ेगी। पहली बार आश्चर्यजनक होगा। वो जो तुम्हारे शरीर में श्वास चल रही है, आती जाती श्वास का आभास होने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन को स्वीकार किया। तुम्हारा जीवन या तो वासना में रहता है, वासना की जब पूर्ति नहीं होती है तो शिकायत में रहता है। और शिकायत किससे? परमात्मा से। शिकायत किससे? कोई भी, जो भी तुमने सामने अपना संबंध बना रखा, उससे शिकायत। और मांग ही न रहे। जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये होगा, वैसे ही जीवन तुम्हारा तुरंत रुकेगा। और रुक करके क्या होगा कि तुम्हारी स्वयं पर की यात्रा शुरू हो जाए। अब तुम्हें कोई प्रेम करता है, नहीं करता, कोई तुम्हारी मांग को मानता है, कोई मांग को ठुकराता है। दोनों स्थितियों में तुम समभाव हो। और जब ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में पैदा हो जाए तो तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तुम बंद कमरे में अकेले बैठे पूरी मौज में रह सकते हो। क्यों? आनंद अंदर से है। सत्ता आनंद की अंदर से है। सत्ता सद्गुरु की तुम्हारे अंदर है। बाहर क्या? जब तक तुम्हें अंदर का परिचय नहीं होगा, जब तक तुम्हारे स्वयं का परिचय नहीं होगा, तो तुम बाहर किसको पहचानोगे? किसी को नहीं पहचाना। वो हर व्यक्ति किसी को नहीं पहचान सकता जिसको स्वयं का पता हो। और स्वयं के पता के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर जाना ही जाना पड़ेगा। तो जिस दिन तुम ऐसा व्रत करो कि आज मेरे पूरे दिन, जब तक सुबह से शाम तक, जब तक मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए न जाऊं, तब तक मैं देखूंगा मन में कोई मांग उठ तो नहीं रही। रोकना नहीं है, आएगा। ये मन की फितरत है, तो उसमें पढ़ना नहीं है। तुम्हें बस देखना। मांग आती है, जैसे तुम देखोगे, जैसे तुम्हारे संकल्प का याद आएगा, मांग तुरंत विलीन हो जाए, तुरंत गिर जाए। क्यों? क्योंकि तुमने होश साध रखा। अब तुम्हें केवल इतना करना है कि मेरे चित्त पे कोई भी मांग उठती है, उसे हमें केवल देखना है। और क्या करो? 5 मिनट, 10 मिनट के लिए जैसे समय मिले, 2 मिनट के लिए समय मिले, 1 मिनट के लिए समय मिले। जिस दिन तुम्हारा व्रत है, रोज तो तुम व्यस्त रहते हो अपने जीवन में। ये आयाम छोटे छोटे दे रहे हैं, बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन एक बड़े जीवन की तैयारी है। एक बड़े जीवन की तैयारी है। और वो ऐसा जीवन होगा जो तुम्हारा ऐसा जीवन निर्मित करेगा कि उस जीवन में तुम्हारे प्रेम के अनगिनत फूल लगे होंगे। तुम्हारे जीवन में उन फूलों में ऐसी सुगंध होगी कि तुम जिधर से जाओगे, तुम्हारे सानिध्य से हो करके कोई निकलेगा या तुम्हारे कोई पास बैठेगा, वो परम शांति उसे महसूस होगी, बगैर किसी वार्तालाप के, बगैर किसी बातचीत के। अभी जीवन में तुम शांति को खोजते हो तो कोई दूसरा पकड़ते हो, कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ते हो कि उससे बात कर लेंगे तो सुकून मिलेगा, दिल को चैन मिलेगा। मैं तुम्हें वो सूत्र बता रहा हूं जिस सूत्र में तुम्हें केवल और केवल लिपट अकेले तुम पूरी मौज में, पूरी सत्ता के साथ। कौन सी सत्ता? वो सत्ता जो सनातन है, शाश्वत है, परमात्मा जिसका नाम है, सद्गुरु जिसका नाम है।
उस सत्ता के पास। वो सत्ता कहीं बाहर नहीं है, वो सत्ता तुम्हारे शरीर के इसी के अंतरतम में है। वहाँ तक की तुम्हारी दौड़ नहीं, वहाँ की तुम्हारी यात्रा नहीं, वहाँ तुम्हारा चलना हो नहीं पाता। तो जिस दिन तुम व्रत किया करो ऐसे संकल्प का व्रत, भोजन करना है, सब कुछ करना है, सारे सामान्य जीवन को जीना है, कि घर गृहस्थी के सारे काम को करना है, लेकिन एक होश सतत रहे कि कोई मान नहीं। और जब समय मिले तो सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी, ताकि एक जो धारा प्रवाहित हो श्वास के साथ अंदर जाए, श्वास के साथ बाहर आए। जो उस श्वास में शक्ति तुम्हारे अंदर अस्तित्व की जाएगी, वो एक अलग अनुभव होगा उसका। वो शक्ति तुम्हारे अंदर उतरेगी और बाहर तुम्हारे जो भी तुम्हारे रोग तो शरीर के तमाम 90 से 95% इंसान के जो रोग हैं शरीर में मानसिक रोग होते हैं। मन रोगी होता है तो शरीर वैसा अनुभव करता है, शरीर उसका अनुसरण करता है। तुम स्वस्थ होने लगे और तुम्हारा चित्त स्वस्थ होने लगे। तमाम अपेक्षाओं का जाल जो सब तरफ तुमने बुन रखा है, वो अपेक्षाओं का जाल तुम्हारे जीवन से जैसे ही तुम अपने जो भी जिस स्थिति में जीवन चल रहा है उसको जैसे ही स्वीकार करोगे, वो सब जाल एक साथ गिरेगा, समाप्त होगा। ऐसे जैसे किसी अंधेरे कमरे में तुमने ट्यूब लाइट का स्विच ऑन किया, प्रकाश हुआ, अंधकार चला गया। ऐसे ही एक परिवर्तन तुम्हारे चित्त में होगा, ऐसा परिवर्तन। धीरे धीरे इस व्रत को करते जाओगे तो कोई 20-21 व्रत करने के बाद तुम्हारे जीवन में पूरी तरह परिवर्तन आ जाएगा। तुम उसी परिवार में रहते हुए कमलवत जीवन हो जाएगा। परिवार में आज जैसे तुम्हें शिकायत होती है, उसी परिवार में तुम रहते हुए कोई भी सदस्य से, तुम्हारे चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, भाई हो, मित्र हो, कोई भी हो, जो भी सगे संबंधी हैं, उन परिवारों में तुम्हारी इसी से शिकायत शेष न रह जाए, कोई शिकायत नहीं। अब तुम उन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए भी उनको तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। निपट अकेले अपने को महसूस करो, अडोल। उन्हीं के साथ में जीवन चल रहा है, उन्हीं के साथ में सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर तुम्हारे जो सत्ता है वो अडोल की स्थिति में है। बाहर लहरें हैं। ये जीवन जो चल रहा है, समुद्र के किनारे तुम देखोगे तो बहुत लहरें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे समुद्र के अंदर प्रवेश करो तो वहाँ लहरें नहीं है, लहरें किनारों पे हैं। तुम्हारा चित्त एक आकाश की भांति हो जाएगा, आकाश की भांति, जिसमें तुम सब कुछ समाहित कर सकते हो। बादलों को इतना सब होता है और बादलों को आकाश समाहित कर लेता है, पानी को समाहित कर लेता है, सब कुछ अपने में समेटे हैं, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि खालीपन। ऐसे ही तुम्हारे अंतर का आकाश अपने चित्त को बना लो। वासनाओं का कीचड़ बाहर होगा, कामनाओं का कीचड़ बाहर होगा, मांगों का कीचड़ बाहर होगा, शिकायतों का कीचड़ बाहर होगा। वैसे ही एक निर्दोष चित्त का निर्माण होगा और अंदर एक गहरा खालीपन तुम्हारे, उस खालीपन को जैसे ही आनंद से, जैसे ही प्रेम से, जैसे ही करुणा से तुम्हारा
अंतरतम भरेगा तो ये जो बाहर का सुख जो इंसान खोजता है, स्त्री में, पुरुष में, धन में, यश में, कीर्ति में, वैभव में, सब तरफ दौड़ केवल और केवल यही सब तो है, मान की, सम्मान की, धन की, यश की, यही सब दौड़े हैं कि जिनमें तुम्हें रस मिलता है वो सब रस नीरस लगने लगे। क्यों? भराव तुम्हारा अंदर से। इंसान अभी क्या कर रहा है? अंदर के खालीपन को बाहर से भरता है। गाड़ी हो, बंगला हो, धन हो, बैंक बैलेंस हो, जगह जमीन हो, और सब ये जब आ जाता है तो यश हो, कीर्ति हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन कुछ भी नहीं, ये सब मिलता है और फिर भी इंसान खाली का खाली। जब तक तुम्हारा स्वयं के अंदर से भराव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और अंदर के भराव के लिए बस तुम्हें छोटे से आयाम मैंने जो दिए वो करना है। जैसे जीवन है उसी स्थिति में उसे पूर्णता में स्वीकार करो, पूरी पूर्णता में स्वीकार करो। जिस स्थिति में जीवन चल रहा है उसमें पूरी तरह स्वीकार करो। 2 वक्त का भोजन मिल रहा है, ठीक है। 1 धोती है, ठीक है। 2 धोती है, ठीक है। 4 है, 4 कपड़े हैं, ठीक है। नहीं है तो भी ठीक है। अगर समर्पण की परम स्थिति में इंसान कोई आ जाए तो वो हर तरह से राजी हो जाएगा। ये बैठी है यहाँ कमला, आज से नहीं, मैं कोई 30-35 साल से कभी कभी ये भजन गाते, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। लेकिन ये कभी राजी नहीं है, ये राजी कभी नहीं, लेकिन गाती है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हें जीवन में क्रांति घटित हो जाए। तुम परमात्मा के ऐसे नजदीक अनुभव करोगे कि तुम्हें पूरी तरह भराव अंदर से महसूस होगा। इंसान का जब तक दूसरे पर आसक्ति है तब तक समझ लो कि तुम राजी नहीं हो। जब तक मांग है तब तक राजी नहीं है वो हर इंसान, कोई राजी नहीं। ये झूठ है, फरेब है, चालबाजी है, धोखेबाजी है, बेईमानी है। केवल कह लेने मात्र से नहीं, जीवन में अक्षरशः अपने जीवन को उतारो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। तुम परमात्मा को गाली बकते हो, सदगुरु को गाली बकते हो, ये भी कोई जीवन है? मैं जी रहा हूं, सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते पसीने पसीने हो जा रहा हूं। अरे तुम उनको देखो, उनको देखो जिनके नेत्र नहीं है, जीवन जी रहे। उनको देखो जो पैरों से चल नहीं पा रहे, घिसट घिसट के चल रहे। तुमको तो परमात्मा ने हाथ, पैर, आंख, कान, नाक सब कुछ अच्छे से दिया, श्वास ले। उनको देखो जो अस्पतालों में ऑक्सीजन लगा हुआ, वेंटिलेटर पर पड़े हुए, कोमा में पड़े हुए। तुम तो स्वस्थ हो, श्वास ले रहे हो, ऑक्सीजन परमात्मा ने दी है, आराम से ले रहे हो, चल फिर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, सब कुछ है। सुन रहे हो, खा रहे हो, वो भोजन पच रहा है। कौन पचा रहा है? कौन श्वास ले रहा है? कौन तुमको चला रहा है? कौन ऐसी शक्ति है जिसके देखने से, जिसके होने की वजह से तुम सुन पा रहे हो, जिसके होने की वजह से तुम देख पा रहे हो, जिसके होने की वजह से तुम चल पा रहे हो, जिसके होने की वजह से तुम
भोजन को कर पा रहे हो, धन को अर्जित कर पा रहे हो, जीवन के सारे व्यवहार कर पा रहे हो, कौन है वो सब? कोई तो ऐसी सत्ता है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे इस शरीर को चला रहे हो। क्या तुम भोजन को पचाते हो? क्या तुम उस भोजन से हड्डी मांस मज्जा को बना सकते हो? है तुम्हारी ताकत? भोजन से उसी भोजन से तुम खून को निर्मित कर सकते हो? उस भोजन को तुम पचा सकते हो? नहीं पचा सकते। तुम एक श्वास को नहीं ले सकते। जब हम कुछ कर नहीं सकते, एक श्वास नहीं ले सकते, फिर भी मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि तूने मुझे बिसरा दिया, तो ये तो हद दर्जे की ढिठाई हो गई। हद दर्जे की ढिठाई हो गई कि परमात्मा हर क्षण हर पल तुम्हें अपने गोद में लिए हुए, और तुम हो कि उसे कह रहे हो कि तुमने मुझे भुला दिया, तुमने मुझे बिसरा दिया, मेरे निज के घट को भर। अरे वो सब कुछ सारी शक्तियों को दे करके तुम्हें यहाँ पर भेजा है। पहले तो तुम अपनी सीमाओं को गढ़ते हो, सीमाओं की दीवारों को खड़ी करते हो, और फिर चिल्लाते हो कि मैं निर्धन हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और फिर उससे शिकायतें करते हो। तुम जिस परिवार में तुम्हारा जीवन चल रहा है, जिस बेटे बेटी को दिया तुमको, तुम्हारी कोख से जन्मे, तुमने स्वयं जिस सास को, जिस बहू को, जिस माँ को, जिस बाप को, जिस पति को, जिस पत्नी को तुमको जीवन जीने के लिए दिया, किसने? उस परमात्मा ने। उसकी मौज के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, और उसकी मौज के बगैर कोई जा भी नहीं सकता। उसकी मौज के बगैर उसकी इच्छा के तुमसे कोई छीन भी नहीं सकता। ध्यान रहे इस बात का। जब सब कुछ उसी की मौज से चल रहा है, तो हम कौन होते हैं ठेकेदार? हम कौन होते हैं कि मैं हूं, मुझको गाली क्यों दी गई? कैसे तेरी हिम्मत पड़ी? क्यों? गाली उसकी मौज से दी गई, तभी कोई गाली देगा, तभी तुम्हें कोई प्रसन्नता के दो बात तुम्हें बोलेगा। क्यों? जब उसकी मौज, उसकी मौज के बगैर जीवन में तुम्हारे कुछ भी नहीं घटता, उसकी मौज के बगैर तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो नहीं सकता। तो क्यों? जब सब उसी की मौज से हो रहा हो, चाहे अच्छा हो रहा हो, चाहे बुरा हो, तुम्हें पता है, तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए गलत हुआ, ये मेरे लिए गलत हुआ, लेकिन उसे पता कि ये तुम्हारे लिए गलत है या सही है। कैसे? जैसे माँ बाप घर में बच्चे छोटे छोटे खिलौनों को लेकर के एक दूसरे को लड़ते हैं। माँ को पता है, माँ को बच्चे के लिए पता है कि कौन इसके लिए अच्छा होगा, कौन बुरा होगा। बच्चा ज्ञानी है, अबोध है, उसे नहीं पता। छोटा बच्चा है, दीपक को जला करके रखा, वो लौ पकड़ने के लिए दौड़ता है, लौ पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन माँ को मालूम है, माँ को मालूम है कि बच्चा अबोध है, इसे नहीं ज्ञान है। लौ को पकड़ लेगा तो हाथ जल जाएगा, तुरंत उसका हाथ झटकती है, तुरंत हाथ पीछे करती, उसको पीछे खसकाती है, नहीं ऐसा नहीं करता। अब बच्चा रोने लगे, बच्चा रोने लगे कि मेरे जीवन में ये माँ शत्रु है, इसने मैं इतना सुंदर ये दिखाई दे रहा था, इसको मैं पकड़ने जा रहा था और इसने रोक दिया। अब वो बच्चा जो अबोध है, सपोज करो कि वो गाली बकने लगे माँ को कि तूने मेरे लिए गलत कर दिया, तूने मेरे लिए।
ऐसे ही हम सभी उसके आगे अबोध हैं। उस परमात्मा के, उस अस्तित्व के, उस सद्गुरु के आगे हम अबोध हैं। वो हमारे जीवन का संचालन करता है। वो हमारे लिए जान सकता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा। दोनों स्थितियों में तुम दोनों स्थितियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तब तुम्हारे जीवन में एक नई क्रांति हुई। शिकायत रहित, कोई शिकायत नहीं। हो सकता है कि हमारे जीवन में दुख आया, उसकी मौज से है, हम दुख में रहने को राजी। और जैसे ही उस दुख को तुम स्वीकार करोगे, वैसे ही सुख की चादरें बिछ जाएंगी तुम्हारे जीवन में। हाँ, ध्यान रहे इस बात का। ये अंदर मांग ना हो कि हम स्वीकार इसलिए करते हैं कि सुख आएगा ना। जैसे जीवन है, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे पीड़ा में हो, चाहे जितनी परेशानियों के बीच में जीवन चल रहा हो, हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है। हे मेरे मालिक, हे मेरे सद्गुरु, तेरा परम धन्यवाद है। कम से कम मैं श्वास तो ले रहा हूँ, कम से कम मैं पैरों से चल तो रहा हूँ, कम से कम मैं कानों से सुन तो रहा हूँ, इन नेत्रों से देख तो रहा हूँ, इस नाक से मैं सूंघ तो रहा हूँ, इस जीभ से स्वाद तो ले सकता हूँ। बहुत लोगों के पास बहुत सारा धन होने के बाद वेंटिलेटर पर पड़े हैं, अस्पतालों में कृत्रिम श्वास दी जा रही है। धन बहुत है, भोजन नहीं ले सकते, श्वास नहीं ले सकते, कान से सुन नहीं सकते, जिह्वा से बोल नहीं सकते। धन कितना अकूत, धन के खजाने लगे। क्या है? तो बुद्ध ने कहा, पहला जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनके मुख से पहला शब्द उठा कि चाह दुख का मूल। छोटा सा शब्द, चाह दुख की मूल। जब तक इंसान के जीवन में चाह है, तब तक वो दुख के पार नहीं जा सकता। उसके जीवन में दुख आना लाजमी है। तो मैं तुमसे कहता हूँ, इससे मुक्त होने का आयाम ये है कि आज से मैं चाह मुक्त जीवन, और चाह मुक्त जीवन कैसे होगा कि जिस स्थिति में जीवन मेरा चल रहा, बस वही मुझे पूरी तरह स्वीकार। नींद आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक, भोजन मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। स्वामी महावीर का संकल्प था, जिस गांव में देखो उनकी कल्पनाएं, देखो उनकी अस्तित्व से समरसता, अस्तित्व से एक सत्ता के साथ कैसा उनका समन्वय। वो सोचते थे, ऐसा सोच करके जाते थे। गांव में जब भिक्षाटन के लिए जाते थे तो वो ये कह कर के जाएं जिस दिन कि अगर जिस घर में जाऊंगा, उस घर में जो भी बेटी या बहन या महिला, कोई माँ हमें लाल वस्त्र पहने भिक्षा लेकर के आएगी, उसी को लेकर के आऊँगा तो मैं भोजन करूँगा, नहीं तो नहीं। परमात्मा के साथ, अस्तित्व के साथ ऐसा गहरा प्रेम। जिस दिन वो जाते गांव में, और गांव में मात्र 5 घर मांगते, सारे दिन भिक्षा नहीं मांगते, 5 घर। 5 घरों में कोई जैसा सोच करके गए थे, मिलता भोजन जो दे देते, उसी से वो दिन में ग्रहण कर लेते और मौज में रहते पूरे आनंद। ऐसा उनके जीवन काल में सतत हुआ। अस्तित्व के साथ जब तुम्हारी इस जीवन की सत्ता जुड़ती है,
तो तुम्हें वो हर तरह से पालने के लिए तैयार हो। उसे पता है कि तुम्हें कैसे रहना है, उसे पता है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। इसलिए न तो तुम दुख से घबराओ न सुख में इतराओ। सुख आए तो इतराओ नहीं, दुख आए तो घबराओ नहीं। दोनों को समन्वय रखो, एक संभाव, पूरी तरह उसको स्वीकार करो। और जैसे ही स्वीकार करोगे वैसे तुम्हारे जीवन से इच्छा विदा हो, मांगे विदा होने लगे। ये थोड़े ही दिनों में जब करोगे तो तुम्हारे जीवन का एक अंग हो जाएगा। और मांग रहित, फिर मांग ना बच्चे से न बाप से, बेटे से न बेटी से, पति से न पत्नी से, न पड़ोसी से न किसी से, कोई मांग नहीं। और जब मांग नहीं तो शिकायत कैसे? भाई जब तुम्हारे अंदर मांग ही नहीं है तो तुम्हें शिकायत कैसी? तुम परमात्मा के मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, आरती उतारते हो और अदृश्य में मांग पूरी हुई तो जय जयकार, मांग पूरी हुई तो परमात्मा है, मांग पूरी नहीं है तो 50 गाली, मांग पूरी नहीं है तो 50 गाली। दोनों को स्वीकार करो, मिले तो भी ठीक है और ना मिले तो भी ठीक है। दोनों स्थितियों में अपने जीवन को ला खड़ा करो और फिर देखो मौज, फिर देखो उसकी उस सत्ता का आनंद एक अलग होगा। तो आज मैंने जीवन को रूपांतरण के लिए आपको 2-3 आयाम दिए। अगर किसी को याद न रहे तो फिर पूछ सकता हूँ, ठीक है? तो आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को मैं विराम देता हूँ। वो आयाम जो मुझे मेरे सद्गुरु के द्वारा मिले, वो आयाम, वो सूत्र जो मेरे जीवन में मेरे सद्गुरु के द्वारा मिले, जिनका नाम है परम संत सोनियो जी महाराज, संबुद्ध 2 मार्च सन 1965 को हुए, संबुद्ध हो गए। केवल और केवल जगत कल्याण की भावना से वो अभी इसी जीवंत शरीर में है। चंडीगढ़ पंचकूला में रहते हैं, आश्रम है। उनका ये प्रसाद जो आज तुमको मैंने चर्चा के रूप में कहा, वो प्रसाद तुम्हारे सभी के हृदय में उतरे और जीवन ऐसा रूपांतरित हो कि जीवन में क्रांति घटित हो जाए। सारी शिकायतें चाहे घर परिवार से हो चाहे परमात्मा से हो, सब तरफ से शिकायत रहित तुम्हारा चित्त, वासना रहित चित्त, कामना रहित चित्त तुम्हारा निर्मित हो। एक ऐसा कि तुम्हारे जीवन में प्रेम के फूल खिले, आनंद के फूल खिले, करुणा के स्रोत फूटे तुम्हारे अंतरतम से। ऐसा हो हमारे सद्गुरु का आशीर्वाद तुम सभी तक पहुँचे। सबको मेरा राधा।